महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, अध्यात्म और विज्ञान नामक पुस्तक जिसके लेखक हैं महात्मा C.L. गुलाटी हरजीत निषाद जी, इसी का आगे का भाग दासी लेकर के आपके समक्ष आई है। अगर बोलने के दौरान शब्द दाएं बाएं हो गए हो तो आप जी बख्श लीजिएगा और आप जी अपनी कृपा दृष्टि दासी और दासी के पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। अध्यात्म विज्ञान से चरित्र निर्माण, डॉक्टर प्रोफेसर बलराम भक्त, विभागाध्यक्ष जंतु विज्ञान विभाग, दर्शन शाह कॉलेज, कटिहार, बिहार। अध्यात्म धर्म का विकसित रूप है जिसमें सत्य सिद्धांत तो हैं परंतु कर्म कांडों की जटिलता का लोप है। इसका शाब्दिक अर्थ है आत्म तत्व का अध्ययन या ज्ञान, जिसे आत्मानुभूति कहते हैं। निरंकारी बाबा जी के अनुसार आत्मानुभूति ब्रह्मानुभूति के द्वारा ही संभव है। ब्रह्मानुभूति को किसी ब्रह्मवेत्ता के चरणों में श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मानुभूति से इंसान सच्चे अर्थों में इंसान बनकर जीने की कला सीखता है। एक सच्चा आध्यात्मिक इंसान धार्मिक भी होता है, किंतु मात्र धार्मिक इंसान आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। यह विश्व ब्रह्मांड चेतना और पदार्थ से मिलकर बना है। चेतना संबंधी तत्व ज्ञान एवं उत्कर्ष की विधि व्यवस्था को अध्यात्म कहते हैं। आधुनिक विज्ञान ने समाज को अद्भुत एवं अभूतपूर्व उपलब्धियां प्रदान की हैं। आज से एक दशक पूर्व तक हम वर्तमान समाज के विकसित रूप का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य समाज में एक नए युग का आगाज हो चुका है। विज्ञान ने समाज के सामान्य जनों को भी वैसी सुख सुविधा प्रदान कर दी है जो पहले केवल समाज के प्रतिष्ठित एवं संभ्रांत वर्ग के लिए ही उपलब्ध थी। असाध्य रोगों की अचूक दवाएं बन चुकी हैं। विज्ञान ने दूरी पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु क्या यही हमारा सर्वांगीण विकास है? आधुनिक टेक्नोलॉजी ने साधन एवं सुविधाओं का अंबार लगा दिया है। पेंसिल, सैटेलाइट, वैक्सीनेशन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परमाणु बम एवं स्टेम सेल थेरेपी आदि नवीनतम आविष्कारों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, जिसके कारण पुराने सिद्धांतों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। वैज्ञानिकों को गॉड पार्टिकल की परिकल्पना की ओर महाप्रयोग द्वारा सफलता भी मिली है। वह कण जिसके कारण कणों में भार है तथा जिसके कारण ब्रह्मांड व सभी ग्रह उपग्रह अस्तित्व में आए हैं तथा सभी वस्तुओं को रूप, आकार व भार प्राप्त हुआ है। नए एटोमेटिक कण हिग्स बोसन खोज लिया गया है। वैज्ञानिकों की परिकल्पना है कि हिग्स बोसन में भी भार है जो गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर वस्तुओं को वजन प्रदान करता है। समाज के विकास का श्रेय विज्ञान को दिया जाता है। विद्वानों की मान्यता है कि पाश्चात्य जगत के विकसित देशों के रूप में प्रतिष्ठित होने के पीछे आधुनिक विज्ञान का हाथ है। विकसित देशों में आर्थिक समस्या नहीं है, परंतु वहाँ भी मानसिक समस्याओं को देखकर दिल दहल उठता है। इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के बावजूद व्यक्ति कैंसर, एड्स, हृदय रोग आदि से मर रहे हैं। सुविधाओं को जुटाने का तात्पर्य यह नहीं कि हमने सभी रूपों में अपना विकास कर लिया है। इस संदर्भ में अध्यात्म विज्ञानी कहते हैं कि भौतिक प्रकृति से परे ही प्रकृति के नियम और संभावनाओं को जाने बिना भौतिक प्रकृति के नियम और इनकी समस्याओं को नहीं जाना जा सकता है। यही कारण है कि विज्ञान का ना तो
सत्य का शोध पूरा हो सका और ना ही उपलब्धियां अपनी उपदेयता भली प्रकार सिद्ध कर सकी। विज्ञान ने हमारे जीवन को सुख सुविधा एवं विलासिता की चीजों से भर दिया है, परंतु यह भी सच है कि आज आविष्कारों को व्यवसाय बनाकर अत्यधिक लूटपाट की जा रही है। विज्ञान ने सुविधा प्रदान कर इंसान की कर्मठता छीनी है। इंटरनेट, ई-बुक, ईमेल आदि से संचार बढ़ा है तो पढ़ने की प्रवृत्ति भी घटी है। विज्ञान के अनेकानेक वरदानों से यदि सर्वाधिक किसी चीज की क्षति हुई है तो वह क्षति है मानवीय संवेदना की। विकास रूपी इस वरदान ने हमें भौतिक समृद्धि तो प्रदान की है, परंतु हम आंतरिक रूप से कंगाल हो चुके हैं। मानवीय संवेदना का सर्वथा निषेध करने एवं हर चीज का भौतिक मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति के कारण सत्य की खोज के लिए प्रवृत्त होने वाला विज्ञान अपने लक्ष्य से भटक गया है। विज्ञान तर्क प्रस्तुत करता है, सत्य का शोध करता है, यथार्थ का दर्शन भी कराता है, परंतु पदार्थ की जानकारी तक ही उसकी गति सीमित है। अपने इन सीमित संसाधनों से वह जीवन की शांति और सौंदर्य को नहीं समझ सकता है। जीवन में केवल भोग विलास के साधन एकत्र कर लेने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाता है। विज्ञान का प्रभाव क्षेत्र कितना है व्यापक और उपलब्धियां कितनी ही चमत्कारी क्यों ना हो, पर यही सब कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कुछ चाहिए जिसके अभाव में जिंदगी पंगु हो चुकी है, और वह है गहरी मानवीय संवेदना। साधन सुविधा के साथ साथ कोमल भावना, प्यार, संतोष, नम्रता, सह अस्तित्व और सहनशीलता की भी नितांत आवश्यकता है, जो सिर्फ अध्यात्म से ही प्राप्त हो सकती है। अध्यात्म इंसान को कर्मयोगी बनाता है। इससे इंसान वर्तमान में जीते हैं, वे अतीत से शिक्षा लेते हैं और उन्हें ईश्वर ने जो भी योग्यताएं दी हैं उनके अनुसार कर्म करते हैं। हर पल ईश्वर का एहसास करते हैं। इसी को सब कुछ करने कराने वाला मानकर अपने हर कर्म का फल इसी पर छोड़ते हैं। परिणाम कुछ भी हो, वे इसे पूर्ण समर्पण भाव से स्वीकार करते हैं। किसी प्रकार का कोई भी गिला शिकवा नहीं करते। उनकी कोई नकारात्मक भावना नहीं होती और ना ही वे कर्म करना छोड़ देते हैं। वे इस ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखते हैं। अध्यात्म ही आज की समस्याओं का समाधान है। कुछ आलोचकों के अनुसार अध्यात्म के प्रतिपादन प्रत्यक्ष की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। दूसरी कठिनाइयाँ यह हुई कि अनेक धर्म, संप्रदाय एवं दर्शनों ने इसे एक रूप से नहीं कहा। उनका पारस्परिक विरोध, मतभेद यह संदेह उत्पन्न करता है कि जब विज्ञान के सभी प्रतिपादन एक ही तरह के हैं तो अध्यात्म में इस तरह का अंतर क्यों है। तथ्यों का प्रत्यक्षवाद पर खरा न उतरना और अनेक वर्गों द्वारा अनेक प्रकार की परस्पर विरोधी बातों का कहा जाना, यह दो शब्द ऐसे प्रत्यक्ष कारण हैं जिनके परिणाम स्वरूप अध्यात्म को विज्ञान जैसी मान्यता नहीं मिली। अध्यात्म को विज्ञान का दर्शन समझने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई और विज्ञान ने अध्यात्म की गहराई तक पहुँचने का प्रयत्न नहीं किया। चेतना शक्ति मिथ्या नहीं हो सकती। जब जड़ पदार्थों की उलट पुलट से सामर्थ्य के भंडार और सुविधाओं के अंबार खड़े किए जा सकते हैं तो चेतना का अवलंबन सर्वदा निरर्थक सिद्ध नहीं हो सकता है।
आत्मा की सामर्थ्य इतनी तुच्छ नहीं है जिसे कुछ अपरिपक्वों या उतावलों के हो हल्ले में विस्मृत तिरस्कृत किया जा सके। अध्यात्म के शाश्वत सिद्धांतों को श्रद्धा के आधार पर पुरातन काल से प्रतिपादित किया जाता रहा है। तब तक सारी व्यवस्था अपने ढंग से क्रमबद्ध रूप से चल रही थी, पर समय ने पलटा खाया तो बुद्धिवाद, प्रत्यक्षवाद और विज्ञान को विचारशील वर्ग ने मान्यता दी। ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि श्रद्धा के आधार को प्रत्यक्ष की कसौटी पर भी खरा सिद्ध किया जाए। समय की मांग थी अध्यात्म को यदि जीवंत और सम्मानित बनाए रखना है तो उसे प्रत्यक्षवाद की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा ताकि उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रह सके। इसके लिए संत निरंकारी मिशन ने जो युक्ति अपनाई है वह सराहनीय और अनुकरणीय है। ब्रह्म दर्शन इसकी विशेषता है। अध्यात्म और विज्ञान परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। अध्यात्म के अनुसार यह सृष्टि परमात्मा द्वारा संचालित हो रही है। विज्ञान भी यह मानता है कि कोई ना कोई सुपर पावर एनर्जी है जो सृष्टि की कर्ता धर्ता है। यह सर्वव्यापी निराकार ही सर्वशक्तिमान अजर अमर सत्ता है। विज्ञान के अनुसार E बराबर mc², जहाँ E बराबर ऊर्जा, m बराबर पिंड तथा c बराबर वेग। पिंड के विखंडन से ऊर्जा और ऊर्जा से विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों व जीवन मंडल का नियंत्रण। वेदांत सिद्धांत के अनुसार निराकार से साकार एवं साकार का पुनः निराकार में समावेश होते रहना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कथन विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरता है, क्योंकि जीव ऊर्जा का पुंज है और थर्मोडायनामिक्स नियमानुसार ऊर्जा का नाश नहीं अपितु रूपांतरण होता है। इससे स्पष्ट है कि आत्मा चेतन सत्ता चोला बदलती है। यह अविनाशी परमात्मा निराकार की अंश है। अध्यात्म और विज्ञान एक ही परम सत्य को दो विभिन्न दिशाओं में खोज करने में संलग्न है। विज्ञान जड़ जगत की संरचना व क्रिया पद्धति का निर्धारण विवेचन करता है, जबकि अध्यात्म चेतन जगत के आवरण अनावृत करता है और रहस्य को उद्घटित कर यह बतलाता है कि विश्व ब्रह्मांड की इस अद्भुत शक्ति का व्यक्ति और समाज के उन्नयन में श्रेष्ठतम उपयोग क्या है। जड़ और चेतन के द्विविध रहस्यों का अनावरण व सदुपयोग की विधा जानने और सीखने के लिए हमें अध्यात्म व विज्ञान का समन्वय संतुलन बिठाकर ही आगे बढ़ना होगा। निकट भविष्य में अध्यात्म और विज्ञान अलग अलग नजर नहीं आएंगे। दोनों मिलकर अध्यात्म विज्ञान नामक विषय होगा, जिसकी कक्षाएं शैक्षणिक संस्थाओं में लगेगी और चरित्र का निर्माण होगा एवं विश्व बंधुत्व का सपना साकार होगा। और इसके आगे है ज्ञान और आधुनिक विज्ञान। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस, दिल्ली। वर्तमान युग विज्ञान प्रधान युग है और जब तक किसी बात पर विज्ञान की मोहर नहीं लगती, आधुनिक नई रोशनी के लोग उसे स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। कण कण में व्याप्त निराकार ब्रह्म तत्व की सत्ता इतनी वास्तविक और स्पष्ट है कि आधुनिक विज्ञान ने इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया। यद्यपि दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है और तुलना में अध्यात्म से विज्ञान अभी बहुत छोटा है, फिर भी इधर कई वैज्ञानिकों का ध्यान गया और उन्होंने स्पष्ट मत देकर ज्ञान की
सत्यता और वास्तविकता स्पष्ट स्वीकार की है। प्रसिद्ध रसायन शास्त्री डॉक्टर थर्मल डेविड पार्क्स ने कहा है कि मेरे चारों तरफ जितना भी दृश्यमान जगत है उसमें नियम और प्रयोजन देखता हूँ। मुझे यह मान्यता निराधार जान पड़ती है कि सभी पदार्थ और पदार्थों से संपन्न यह सृष्टि अकस्मात परमाणुओं के संघात मात्र से बनी है। मैं तो सर्वत्र कण कण में बुद्धि व्यवस्था का साम्राज्य देखता हूँ, एक ऐसी सुपर बुद्धि जो अचिन्त्य है एवं अगोचर है। उस महती बुद्धि को भी भगवान कहता हूँ। डॉक्टर डेविड की यह मान्यता हमें परमात्मा के उस नाम का स्मरण कराती है जिसके द्वारा प्रभु को परेश कहा गया है। सृष्टि के सब प्रबंधों का योजक होने से यह परेश और यह नियंता है जिसके प्रबंध और प्रशासन में कहीं बाल भर का फर्क भी दिखाई नहीं देता। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलिवर लॉज कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि अब समय निकट आ गया है जबकि विज्ञान को नए क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। विज्ञान अब भौतिक जगत तक ही सीमित नहीं रहेगा, चेतन जगत भी अब वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी घोषणा की थी कि मैं ईश्वर को मानता हूँ। इस अविज्ञात संसार के अनोखे रहस्यों में ईश्वर शक्ति ही दिखाई देती है। आधुनिक वैज्ञानिकों की यह मान्यताएं स्वीकार करती है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का नियमन एवं अदृश्य चेतन शक्ति द्वारा हो रहा है। सर एइमुन ने अपने अनुसंधान का निष्कर्ष निकालते हुए कहा है कि भौतिक पदार्थों के अंतराल में एक चेतन शक्ति क्रियाशील है जिसे उसके प्राण जीवन का आधार माना जा सकता है। अब तक हम इसके रूप और क्रियाकलापों से अवगत नहीं हो सके हैं, परंतु इसके अस्तित्व को झुठलाया नहीं जा सकता। मैकब्राइड ने अपने अध्ययन का निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि सूक्ष्म जगत में एक ऐसी चेतन सत्ता होने की पूर्ण संभावना है जो ज्ञान युक्त भी है और इच्छा युक्त भी। विश्व की समस्त गतिविधियां इसी से चल रही हैं। इस संदर्भ में प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रांसिस वेगन की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि कम वैज्ञानिक बुद्धि और दार्शनिक विचार मनुष्य को नास्तिकता की तरफ ले जाते हैं, किंतु गंभीर गवेषणा, खोज एवं दार्शनिकता मनुष्य को नास्तिकता की तरफ ले जा सकती है। अतः सृष्टि नियामक सत्ता के संबंध में इनकार करने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए। महान वैज्ञानिक प्रोफेसर मर्फी ने तो यहाँ तक कहा है कि हमारे अनुसंधान खोज प्रक्रिया में एक नई सोच का जन्म हो रहा है और यह मान्यता अब अधिक पुष्ट होती जा रही है कि अंतरिक्ष ऊर्जा और पदार्थ वास्तव में एक ही तत्व हैं। उन सबका उद्गम या विकास किसी एक से हुआ है। पाठक स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोफेसर मर्फी की उक्त मान्यता वेदांत के अद्वैतवाद, मोनोजिज्म और एक तुहीन अहंकार के कितने समीप है। परमाणु की खोज और उसके विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से और प्रत्यक्ष परमाणु प्रोटॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स आदि से मिलकर बनता है। प्रत्येक परमाणु की नाभिक के टूटने से अथवा अलग होने से प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है। परमाणु बम की असीम शक्ति इसी का करिश्मा है। क्वांटम थ्योरी जो शक्ति के अति
सूक्ष्म कणों का अध्ययन करती है, उससे स्पष्ट होता है कि शक्ति इतनी अनंत एवं गतिशील है कि इसका अनुमान लगाना भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं, तथा इसे सर्वव्यापी मानकर नतमस्तक होने में ही संतोष होता है। जब आधुनिक विज्ञान यह कहता है कि प्रत्येक पदार्थ के अदृश्य परमाणु में प्रचंड शक्ति छिपी हुई है, तो ईशोपनिषद के ऋषि की यह बात स्मरण हो आती है कि ईशा वासमिद सर्व ईश का आवास, यह सारा जगत और जड़ चेतन सब इसी से व्याप्त हैं। विज्ञान को यह भी स्वीकार है कि प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा का कॉन्सन्ट्रेट घनीभूत रूप है। पृथ्वी, पहाड़, कोयला, कंकड़, लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ जो हमें जड़ दिखाई देते हैं, उनके प्रत्यक्ष कण में अपार शक्ति है। आइंस्टीन ने जो ऊर्जा समीकरण खोजा है, उसके अनुसार निराकार शक्ति एनर्जी से पदार्थ बनते रहते हैं और पदार्थ परिवर्तित होकर फिर शक्ति बन जाते हैं। इस वैज्ञानिक गणित से 1 ग्राम पदार्थ को यदि शक्ति में बदला जाए तो उससे 214 खरब 30 अरब कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसका मतलब है कि उससे 2,17,300 टन 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक खौलाया जा सकता है। परंतु अभी तक वैज्ञानिकों को ऐसी तकनीकी हाथ नहीं लगी जो पदार्थ को पूर्ण रूप से शक्ति में बदल सके। इससे सिद्ध होता है कि साकार पदार्थ सृष्टि बनते रहते हैं, जैसे पानी में बुलबुले और लहरें बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। गीता भी तो यही कहती है कि पहले सारी सृष्टि निराकार थी, अंत में भी इसे निराकार होना है, केवल बीच बीच में साकार दिखाई देती है। फिर इसकी चिंता क्या करनी, क्योंकि साकार कभी टिकता नहीं और निराकार कभी मिटता नहीं। आइंस्टीन के अनुसार भी एनर्जी निराकार के मास पदार्थ अथवा साकार और मासी से एनर्जी बनती रहती है। इस वैज्ञानिक के दोनों अनुसंधान फोटॉन और रिलेटिविटी आध्यात्मिकता अथवा ज्ञान के बहुत निकट है। उपर्युक्त तथ्यों विवेचन के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हमारे ऋषियों द्वारा प्रतिपादित कण कण में भगवान अथवा सर्वव्यापी ज्ञान संदेह से परे एवं विज्ञान समस्त है। जैसे हमारे चारों तरफ वायुमंडल में सर्वत्र संगीत भरा पड़ा है, पर सुन वही सकता है जिसके पास अपना ठीक रेडियो सेट है। जिस प्रकार हमारे चारों तरफ सर्वत्र आकाश के चित्र तैर रहे हैं, पर देख वही सकता है जिसके पास ठीक टीवी है। इसी प्रकार कण कण में भगवान तो सब जगह हैं, सर्वव्यापी है, परंतु देख वही सकता है जिसके पास गुरु की प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि है। इसी तरह जिसके पास गुरु प्रदत्त दिव्य चक्षु है, उसे सर्वत्र कण कण में ही ब्रह्मा दिखाई देता है। एक तू ही निरंकार कहना उसी का सार्थक है। इसके आगे लिखा है, ज्ञान विज्ञान और अज्ञान। संत विलौटे, नवी मुंबई। हर बात का तर्क संगत और वैज्ञानिक समाधान ढूंढने की कोशिश करने वाले आध्यात्मिक ज्ञान की वर्तमान युग में सबसे अधिक उपेक्षा हो रही नजर आती है, जबकि इसी ज्ञान को गहराई से जानने और समझने से सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। ज्ञान विज्ञान और अज्ञान 3 अलग अलग बातें हैं, लेकिन इनका एक दूसरे से चोली दामन का संबंध है। शास्त्रों के अनुसार इस दृश्यमान एवं
भासमान मायावी संसार की रचना करने वाले सृष्टि के निर्माता परम तत्व परमात्मा का बोध ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार नई ज्ञानेन सदृश्य पवित्रमी विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेश कुछ भी नहीं है। मनुष्य में अनेक प्रकार की अपूर्णताएं होती हैं। इंद्रियां, लिप्सा, लालसा, विश्व विकार से इंसान घिरा रहता है। ऐसे मनुष्य को परमात्मा के ज्ञान के द्वारा छुटकारा प्राप्त होता है, क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। यह ज्ञान अति सूक्ष्म एवं इंद्रियों से भरे होने के कारण इसे प्रकृति साधन अथवा विभिन्न यौगिक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में सहंसा बाबा अवतार सिंह जी ने लिखा है कि रूप रंग ते देखो न्यारे तैनू लख प्रणाम करा, मन बुद्धि ते अकलो बहरे तैनू लख प्रणाम करा। यानी कि जिन प्राकृतिक कसौटियों के द्वारा मनुष्य किसी भी चीज की परख करता है, वस्तु के रूप, रंग एवं अन्य चिन्हों को देखना चाहता है, वे सारी चीजें इस परम सत्ता में नहीं मिलती। आगे इस सत्ता को जानने में मन, बुद्धि और तर्क भी काम नहीं आते। वह परम तत्व इंद्रिय गम्य नहीं है। कठोपनिषद के अनुसार यह शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध से रहित है, अनादि है, अनंत है। उसका साक्षात करने वाला मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इंद्रिय गोचर विश्व से परे ऐसी सत्ता का बोध न होने की स्थिति को अज्ञान नाम दिया जाता है। चूंकि सत्य का बोध नहीं है, इसलिए मनुष्य इंद्रिय गोचर प्राकृतिक जगत को ही सत्य स्वरूप मानकर चलता है। आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार प्राकृतिक जगत को मिथ्या कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसी पंच भौतिक प्रकृति को विज्ञान का नाम भी दिया गया है और इस मिथ्या जगत पर सत्य का भाव धारण करने को अज्ञान कहा गया है। गीता के 7वें अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिस ज्ञान के बोध से तेरे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, तुम मुझे निश्चित रूप से जान सकोगे और इसे जानने के बाद जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। ऐसे ज्ञान को मैं तुम्हें विज्ञान सहित समझाता हूँ। पुरातन महापुरुषों की भांति निरंकारी बाबा जी भी जिज्ञासु को पहले विज्ञान यानी कि प्रकृति का ज्ञान कराकर फिर ब्रह्म का ज्ञान बोध कराते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी के पद संख्या 10 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें क्रमशः सूर्य, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, पानी तथा वायु, जीव, आकाश इत्यादि प्रकृति के 9 तत्वों के मिथ्यापन को समझाते हुए इन सबसे न्यारे 10वें अर्थात ब्रह्म के बोध का वर्णन युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने बड़ी सरलता और सुंदरता से किया है। जिस प्रकार राजहंस पक्षी दूध और पानी को अलग अलग कर देता है और उसमें से दूध को ही ग्रहण करता है, इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता महात्मा ब्रह्म और माया को अलग अलग दर्शाकर जीवात्मा का नाता परमात्मा से जोड़ता है। सत्य ज्ञान के बोध से हमें प्रकृति और परमात्मा अलग अलग और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और हमारी अज्ञानता खत्म हो जाती है। फिर यदि शंकराचार्य के यह वचन सार्थक बन जाते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीव प्रमो न परः, वर्तमान समय का विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म रूपों का विश्लेषण करके परमात्मा या ईश्वर को ढूंढना चाहता है, लेकिन जिस प्रकार से अनेकों
बर्तन बनाने वाले कुम्हार को उसके बनाए हुए बर्तनों में ढूंढना मूर्खता है। इसी प्रकार से प्रकृति की खोज द्वारा परमात्मा को ढूंढना भी मनुष्य की मूढ़ता का ही परिचायक है। ऐसी स्थिति में मन में यही प्रार्थना जन्म लेती है कि हे प्रभु, प्राणी मात्र पर दया करना, जिससे यह तुम्हारा सत्य स्वरूप जानकर उसमें स्थित हो जाए। महापुरुषों, बड़े ही सत्कार और प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।